Good morning, students. Myself Snehal Chauhan. I am your social science teacher. So, students, we are meeting here again to learn the second part of our chapter 1. In the previous part of our chapter, we studied about the trade of our country and the demand of goods, discovery of sea routes, about the sailors Christopher Columbus, Vasco da Gama, and of the Portuguese rule and the British interest in India. And now we are going to learn about the establishment of French rule, British trade in Bengal, Battle of Plassey and Battle of Buxar. Now the next is the French. The French established the French East India Company in the year 1664 CE. A French East India Company was also established. They established factories in, उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी में एस्टैब्लिश की थी. द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स हु हैड द डिज़ायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया. मतलब उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो तो एस्टैब्लिश की थी और उसके साथ उनकी एक ये भी डिज़ायर थी कि वो अपना जो यूरोपियन रूल है वो इंडिया में एस्टैब्लिश करे और एक्सपांड करे, अपना जो रूल है यूरोपियन वो इंडिया में और ज़्यादा बढ़ाए. Thus the French and the British stood in competition against each other. जो फ्रेंच थे और ब्रिटिश थे वो एक दूसरे के अपोज में कंपटीशन में थे टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी. मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी बनेगी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी. ट्रेबल डिस्प्यूट्स एंड बैटल्स एंड फाइनली द ब्रिटिश इमर्ज्ड एज द फाइट हुई ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में एंड आफ्टर दैट द ब्रिटिश इमर्ज्ड एज द विनर. मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो ही लास्ट में विनर आउट हुए थे. हाउएवर द फ्रेंच रिटेन्ड देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पौंडीचेरी, माही एंड चंद्रानगर. जो फ्रेंच थे उन्होंने अपना कंट्रोल सिर्फ अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे उसी में ही रखा, लाइक पौंडीचेरी, माही एंड चंद्रानगर में. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल. द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड द ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली. उन्होंने सबसे पहले अपना जो ट्रेड है वो बैंक्स ऑफ रिवर हुगली पे स्टार्ट किया था एंड एस्टैब्लिश्ड फोर्ट्स इन द ईयर 1651. The forts were garnished for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. मतलब जो फोर्ट्स थे उनके लिए एक ग्रुप ऑफ ट्रूप्स बना दिया था उनके प्रोटेक्शन के लिए. उनकी जो फैक्ट्रीज थी उसके लिए उन्होंने आर्मीज और ग्रुप ऑफ पीपल सेटअप कर दिए थे ताकि उनकी फैक्ट्री को सेफगार्ड कर सके. और उन्हें मुगल एम्परर औरंगजेब ने परमिशन भी दे दी थी कि दे कैन ट्रेड, वो लोग ट्रेड कर सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्सेस. टैक्स भी पे नहीं करना है अगेंस्ट एनुअल पेमेंट. मतलब पूरे ईयरली जो पेमेंट होती है उसमें उन्हें कोई भी टैक्स पे करना नहीं है. By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. और इसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मतलब एकदम रेस में थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit to tax-free trading. मतलब जो कंपनी थी उसे सिर्फ टैक्स फ्री ट्रेडिंग करना था. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. और इसी तरह बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, they did not pay the tax. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, मुर्शिद कली खान. मतलब जो भी टैक्स कलेक्शन हुआ था बंगाल में वो कम किया गया था, विच वॉज अपोज्ड बाय, मतलब जो नवाब ऑफ बंगाल थे उन्होंने अपोज किया था कि ये टैक्स कलेक्शन है ये कम नहीं होना चाहिए. दिस डिस्प्यूट कैप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान. जो इस चीज़ के लिए जो डिस्प्यूट था, मतलब टैक्स कलेक्शन का जो डिस्प्यूट था वो आगे कैरी आउट हुआ था टिल द टाइम ऑफ अली वर्दी खान. आफ्टर अली वर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज. और अली वर्दी खान के बाद ये सब चार्ज सिराजुद्दौला को दे गया था. ही गॉट इन्वॉल्व इन अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश. और इसी के साथ उन्होंने ब्रिटिश के साथ एक बहुत बड़ा मेजर बैटल फॉर्म कर दिया था. मतलब एक बहुत बड़ी उनके बीच में लड़ाई हो गई थी.
Now we will learn Battle of Plassey. Sirajud-Dowla became Nawab of Bengal in the year 1756. He had an overwhelming influence over the British. मतलब उनके बहुत सारे ऐसे एक वेरी ग्रेट अमाउंट में ऐसे उनका इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स के लिए. द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिराजुद्दौला बाय कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिराजुद्दौला को हेल्प किया, मतलब ऐसे सीक्रेट प्लान्स बनाने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, सो दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल. मतलब ब्रिटिशर्स ने उनके कॉम्पिटिटर्स के हेल्प से, सिराजुद्दौला के हेल्प से ऐसे कुछ प्लान्स बनाए ताकि जो वो बंगाल की थ्रोन पे ना, कुर्सी पे ना बैठ सके. There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे कि क्यों पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं, टैक्सेस का पेमेंट क्यों नहीं होगा, कितना होगा एंड ऑल दैट. When the British merchants failed to pay taxes, और जब ब्रिटिश मर्चेंट थे उन्होंने टैक्सेस नहीं पे किए, which were applicable to both Indian and foreign merchants, मतलब जो दोनों ही करने थे. Indian merchants also had to pay the tax and foreign merchants were also supposed to pay the tax. The situation came to a boil. और ये सब ना करने से एक जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा बैटल हो जाए ऐसी क्रिएट हो गई थी. He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the terms and condition. उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश आर सपोज टू प्रोवाइड, कि टैक्स प्रोवाइड करना ही है, उन्हें टैक्सेस पे करने ही पड़ेंगे, जो रूल्स है, जो ट्रेड के कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग उन्हें टैक्स पे करने ही पड़ेंगे. दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराजुद टू ऑप्ट फॉर वॉर. मतलब ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी बस यही इतनी काफ़ी थी कि वो एक वॉर क्रिएट हो जाए. एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कैलकाटा. द ब्रिटिश काउंटर अटैक्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. जो ब्रिटिश काउंटर थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में रह के अटैक किया. क्लाइव ब्राइव्ड मिस्टर मीर कासिम द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला. जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने एक मीर जाफर को एक ऐसी गिफ्ट दी कि द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला विथ अ प्रॉमिस, ऐसी एक प्रॉमिस किया टू कन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम एंड कन्वेंस्ड हिम टू जॉइन देयर साइड. उन्होंने ये एक ऐसा रिश्वत दिया कि आप हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लो, इफ़ यू विल ज्वाइन अस तो हम आपको बंगाल का थ्रोन दे देंगे. With this help, Robert Clive defeated and murdered सिराजुद्दौला in the Battle of Plassey. और उसी तरह से रॉबर्ट क्लाइव को डिफीट किया और उन्होंने सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया. दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने ये सबसे फर्स्ट वॉर किया था इन इंडिया, विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. और इससे पता चला था कि नाउ द ब्रिटिश रूल विल बी कैरिड ऑन इन आवर कंट्री. Thus this war is considered to be a turning point in the history of India. और ये सबसे एक मेन टर्निंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि अब से द ब्रिटिशर्स विल रूल इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट इज बैटल ऑफ बक्सर. एज प्रोमिस्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जफर एज द नवाब ऑफ बंगाल. अब जो प्रॉमिस हुई थी उनकी, रॉबर्ट क्लाइव और उनकी, उसके हिसाब से अब उन्होंने मीर जफ़र को नवाब ऑफ बंगाल का थ्रोन दे दिया था. रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड. रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल इंग्लैंड चले गए. विद द पासेज ऑफ टाइम मीर जफ़र बिकेम हॉस्टाइल टूवर्ड्स द ब्रिटिश. मतलब जैसे जैसे टाइम पास हुआ मीर जफ़र अनफ्रेंडली हो गए ब्रिटिश से, उन्हें जैसे कोई लेना देना नहीं है. अब द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम. मतलब अब मीर जफ़र के जो सन इन लॉ एंड क्लेवर रूलर, ही वॉज अ गुड पर्सन. द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन. कंपनी थी और नवाब के बीच में कुछ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्सेस नहीं पे किए हैं, उसके बीच एक प्रॉब्लम हुई थी, विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विद ईच अदर. मतलब उन्होंने इस वजह से दोनों कंपनीज वापस अपोज में आ गई थी. इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी. मीर कासिम वापस ईस्ट इंडिया कंपनी से डिफीट हुए थे, बट ही एस्केप्ड, मतलब वो भाग गए थे.
He reorganized his army along with the forces of Nawab of Oudh, Shuja-ud-Dौला and Mughal Emperor Shah Alam to, और उन्होंने वापस अपनी न्यू आर्मी फोर्स बनाई जिसमें he took the help of Nawab of Oudh, Shuja-ud-Dौla and Mughal Emperor Shah Alam. Their combined forces, इन दोनों की forces met the company forces at Buxar in 1764. The British East India Company won the war, लेकिन जो British East India Company थी वो ये war जीत गई थी. And all of a sudden Bengal, अवध, लखनऊ and Mughal Empire was under their control. और जो बंगाल था, अवध था एंड मुगल एम्पायर था वो तीनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था. रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन. अगेन रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया बुलाया गया था इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए. That's how the East India Company, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India. और इसी तरह लास्ट मोमेंट तक ब्रिटिशर्स ने अपना वॉर जीत के, मतलब सारे सबको अपने अंडर में करके अपना जो पॉलिटिकल पावर था वो इंडिया में दिखाया. और उसने ये प्रूव किया कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर एंड दे कैन विथस्टैंड इन द आवर कंट्री इंडिया. Thank you.